हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज का जो टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, VBT। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। ये जो बेसिक चीज़ है बच्चों, सबके मन में तो सीधा मतलब एक प्रकार से बैठता ही नहीं है, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो VBT जो थ्योरी है, जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, वो आपसे कंफर्म आज क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये VBT जो थ्योरी है बहुत कठिन है, और अक्सर बच्चे यही करते हैं, जब भी टॉपिक आता है उसे छोड़ करके अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि इसमें पूरा हिंदी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, कैसा है, छोड़ो ना यार, एग्जाम में आएगा देखा जाएगा, नहीं आएगा तो भी देखा जाएगा। लेकिन बच्चों आज आप बेसिक सीखने वाले हो और एकदम जीरो लेवल से पढ़ोगे और जीरो लेवल से सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चों कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, VBT थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये किस प्रकार की यौगिक के लिए है। तो ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है, अर्थात सहसंयोजी यौगिक के लिए ही ये जो सिद्धांत है बनाया गया। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत है किस प्रकार की यौगिकों के लिए बनाया गया। तो भाई साहब, ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है सहसंयोजी यौगिक के लिए बनाया गया। अच्छा, अब ये सहसंयोजी यौगिक क्या है? ऐसे यौगिक जिनमें जो आपके परमाणु हैं इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा बंध बनाते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कोई एक आध एग्जाम्पल बताओ सर। मैं यहाँ पर बात करता हूँ N2 की, नाइट्रोजन की बच्चों। जैसे N2 की मैं बात करूँ तो N2 में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। एक हमारा ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, परस्पर आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बॉन्डिंग होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन ले दे करके जो बंध बनाते हैं भाई साहब, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं ना, उसी के संबंध में ये सिद्धांत बनाया गया कि संयोजकता को पूरा करने के लिए बंध किस प्रकार से निर्माण होता है, किस प्रकार से यौगिक में बंध बनता है। इसी चीज को भाई समझाने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत लाया गया। इसके पहले लुईस डॉट संरचना बनाई गई, लेकिन लुईस डॉट संरचना में मुख्य रूप से स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाती, केवल उसमें इलेक्ट्रॉन की संरचना बता दी गई कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन इतने साझा होते हैं। लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत में वास्तविक रूप से किस प्रकार से बंध का निर्माण करते हैं, कैसे बंध बनता है, ये चीज यहाँ पर समझाया गया। चीजें क्लियर है भाई कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्यों लाया गया? सहसंयोजी यौगिकों के बारे में अध्ययन करने के लिए, किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है, किस प्रकार से इसमें आपस में अतिव्यापन होता है, या किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है बच्चों, ये चीज संयोजकता बंध सिद्धांत बनाया गया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इस संयोजकता बंध सिद्धांत को सर्वप्रथम 1927 में हिटलर एवं लंदन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिससे 1933 में पाउलिंग एवं स्लेटर ने विस्तृत रूप से विकसित किया। पाउलिंग एवं स्लेटर ऐसे से नाम भी है कि भाई एक बार में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मेरे बुक में 1931 दिया है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न बुक आप यूज करेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार से सन मिल जाते हैं, सन आपको याद नहीं भी रहेगा, 1931 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में हो सकता है 1931 हो कि भाई साहब संयोजकता बंध सिद्धांत सर्वप्रथम 1927 में किसने दिया? हिटलर एवं लंदन ने दिया, जिसे 1933 में पाउलिंग और स्लेटर ने इसे विस्तृत किया, अर्थात विकसित किया और ज्यादा इसके बारे में विस्तृत बताया। तो ये चीज भाई साहब संयोजकता बंध सिद्धांत का कुछ पृष्ठभूमि है, कुछ रूपरेखा है कि ये कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। 1927 में हिटलर लंदन, 2 वैज्ञानिक थे भाई, साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या किसने कहा बताया? पाउलिंग एवं स्लेटर ने बताया। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से ये सिद्धांत भाई साहब आया, किस प्रकार से सिद्धांत बना। तो हमने आपको बताया कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है बच्चों, वो केवल सहसंयोजी यौगिक के लिए है। अब सहसंयोजी यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है, तभी सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। अब इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 N है, तो एक N का परमाणु कुछ इस प्रकार से है और दूसरा हमारे पास
यहाँ पास में ही है, लेकिन इस पर आकर के बढ़िया सा बच्चों इसके साथ शेयरिंग कर लिया इलेक्ट्रॉन का। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम तो जानते हैं भाई, जो परमाणु है उसके नाभिक के पास केंद्र होता है, नाभिक होता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ 2 परमाणु नाइट्रोजन के, अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा होगा? बिल्कुल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देखे हैं। केवल और केवल ये अनुभव किया जाता है कि इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं बच्चों, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब देखो दूसरा परमाणु भी वहाँ पे है, दूसरे परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, है ना, परमाणु के चारों ओर। अब कुछ इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या हो जाता है? बंधन हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी नाइट्रोजन का परमाणु है, ये भी नाइट्रोजन का परमाणु है। इनके कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ बंध बना रखे हैं। अब देखो, किसी ने क्या देखा है कि इसमें इतने ऑर्बिटल हैं? किसी ने नहीं देखा यस के 1 ऑर्बिटल। ये सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं, और लगातार उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करने के लिए आसान बनाया गया, और उसी को आज हम भी अध्ययन कर रहे हैं, उसी को आप भी अध्ययन कर रहे हो। किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं, ये कल्पना की गई कि वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से शेयरिंग की जाती है। किसी ने एक चीज बताया, उसको आगे बढ़ा दिया गया, फिर दूसरा चीज बताया। अभी उसी सिद्धांत के आधार पर पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया समझ रहा है, और पूरे स्टूडेंट जितने भी हैं सबके सब उसी सिद्धांत के आधार पर पढ़ रहे हैं। उसी सिद्धांत पर हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, और आप भी पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किसी ने देखा नहीं है कि भाई हमारे पास एक कमरे है तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाते हैं। जैसे हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे कोष, उपकोष, सब और आपका ऑर्बिटल्स, मतलब आपका ऑर्बिट हो जाता है, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इन सब में डिफरेंस होता है। तो बच्चों किसी ने देखा नहीं है, केवल ये काल्पनिक चीजें हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। ये चीज कल्पना हिटलर लंदन ने भी किया कि भाई साहब ये 2 हमारे पास परमाणु है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास जाकर के जुड़ गए हैं। यहाँ पे देखो, और फिर इनके जुड़ने से ही कहीं ना कहीं बंध बना। ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि भाई N और N जुड़कर N2 बनाया है, तो कहीं ना कहीं तो उनके बीच लगा होगा। आप एक दूसरे व्यक्ति को यदि नहीं पहचानते तो फिर किसी मतलब की दोस्ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ दूसरे व्यक्ति के प्रति लगाव होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोर्स ऐसा होगा जो आप एक दूसरे को बांध कर रखा है। ऐसे ही भाई साहब दोस्तों के बीच की जो बंधन होती है, ऐसे ही परमाणुओं के बीच जो बंधन होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आकर्षण बल होगा जिसके कारण वो बांध कर रखे हैं। तो ये चीज माना गया कि वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉन के ही तो फंडे हैं भाई, कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ये इस चीज के लिए भाई साहब संयोजकता बंध सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, इसमें बताया ये गया कि यदि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, यानी संयोजकता बंध का निर्माण हो रहा है, तो ये कब होगा बच्चों? जब उन परमाणुओं के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो बंध कब बनेगा? संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ना शुरू कर दिए, पहला नंबर यही पॉइंट है हमारा कि सहसंयोजी यौगिक में जब सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और बंध का निर्माण होता है, तो ये बंध कब होगा बच्चों? कि जब उनके संयोजकता कक्ष में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होना चाहिए। जैसे मैं बात कर लेता हूं H2 की बच्चों, ये H2 है, ठीक है। एक H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s1, और कक्षक की बात करें बच्चों तो 1 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से। ये बोला गया कि भाई यहां पर बंध का निर्माण तभी होगा जब उस परमाणु के हम संयोजकता कक्ष में देखें कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होना चाहिए। अयुग्मित मतलब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भरे ना हो, अपूर्ण होना चाहिए। तो जैसे मैं कहता हूं कि H2 का जो निर्माण होता है 2H परमाणु से होता है, कुछ इस प्रकार से। तो एक H ये हो गया बच्चों, और एक H और हमने कहा ये भी 1s1 है। इसका जब मैं यहां पर यदि कक्षक बनाऊं तो यदि इसका क्लॉकवाइज तो इसका एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं बच्चों। एक का हमारा क्लॉकवाइज था और एक का हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और जाकर के अतिव्यापित हो गए, जुड़ गए, और भाई एक बंध का निर्माण कर लेते हैं। समझ में आया कुछ? कि भाई जो हमारे पास परमाणु है उनके बीच सहसंयोजी बंध तभी संभव है, संयोजकता बंध तभी हो सकता है, बंध का निर्माण तभी होगा कम से कम उनके संयोजकता कक्ष में
एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होना चाहिए, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक वहां पर उपस्थित हो बच्चों, तभी संभव है, अन्यथा बंध का निर्माण नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट यही है बच्चों कि सहसंयोजक बंध निर्माण उन परमाणुओं के मध्य संभव है जिनके संयोजकता कक्ष में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त हो, कक्षक हो, मतलब चीजें क्लियर है, समझ रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, दो परमाणुओं के मध्य बंध निर्माण के लिए एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ये बताया गया कि हमारे पास मान लीजिए क्या है, मान लीजिए बच्चों नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 और बच्चों 2p कितना हो जाएगा, 3। अब देखो s में तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये हमारे पास p है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 3। अभी कोई जरूरी नहीं है, किसी ने देखा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जा रहा है, जरूरी नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये तो हम भर आ रहे हैं भाई, ऐसा कि पहले क्लॉकवाइज भर देते हैं। सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए बच्चों इसको हम भर देते हैं पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा नहीं आप कर सकते कि भाई साहब ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, क्लॉकवाइज, ये आपकी मर्जी है, आप जैसा भी भरना चाहो भर सकते हो। एक एन हो गया। जैसे N2 की बात करेंगे तो इसमें 2 N है बच्चों, इसका भी परमाणु क्रमांक 7, तो 1s2 2s2 और 2p3 हो जा रहा है। तो इसमें भी यदि हम देखें, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसके विपरीत क्रम में इलेक्ट्रॉन का चक्रण कर देता हूं, तभी तो इनके बीच संभव होगा। तो द्वितीय नियम ये है कि हमारे पास यदि दो परमाणु है जिनके बीच बंध का निर्माण होता है, तो दो परमाणु है और दोनों परमाणु में नाभिक होगा बच्चों। नाभिक जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट की बात की थी, ये दोनों नाभिक हैं। तो जब ये नाभिक बच्चों अयुग्मित रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहीं ना कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की चेष्टा करते हैं, और भाई उसी कारण जो नाभिक है दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी हमारे पास यदि एक परमाणु है बच्चों, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश यही करेगा किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए और हम बंध का निर्माण करें। तो जो भी परमाणु है उसका नाभिक है अन्य परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि भाई साहब बंध का निर्माण हो सके। दूसरा सिद्धांत समझ गए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, यहां पर देखो, चाहो तो मैं ना लिखाऊं, लेकिन मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं लिखा करके, ताकि आप लोग एग्जाम में, आप लोग नोट्स कैसे बनाए, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। इस आकर्षण के फलस्वरूप दोनों परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन करते हैं। ये बड़ा फंडा हो गया सर, अतिव्यापन का मतलब क्या हो गया, मैं थोड़ा सा भी आपको अतिव्यापन के बारे में बताता हूं। जैसे एस की बात करता हूं, ये गोलाकार होता है ना, एस की बात करता हूं, ये गोलाकार होता है। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं बच्चों, एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और फिर ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो अतिव्यापन कहलाते हैं, सिग्मा बंध हो गया। अब जैसे मान लो P कुछ इस प्रकार से है, डमरूनुमा, तो एक हमारा P हो गया, दूसरे परमाणु का भी P होगा बच्चों, दूसरे परमाणु का P आकर के जुड़ गया, तो यहाँ पर जो बंध का निर्माण हुआ सिग्मा बंध, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अतिव्यापन हो गया। अतिव्यापन का मतलब ये है कि दो परमाणु के ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ जाएं और नए कक्षक का निर्माण कर दें, सिंपल सा, जिस प्रकार से संकरण की क्रिया होती है। अब बच्चों ये तो आपका अतिव्यापन PP है, ये P कक्षक हो गया, ये भी P हो गया, PP अतिव्यापन हो गया, इसमें S और S तो SP अतिव्यापन हो गया। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ये मेरा S है बच्चों, इसमें आकर के P जुड़ गया, तो फिर S और P अतिव्यापन हो गया। कैसा, S और P अतिव्यापन। अतिव्यापन का मैं अलग से लेक्चर ले आऊंगा जिसमें तीनों अतिव्यापन समझाऊंगा, SS अतिव्यापन, SP और PP अतिव्यापन। तो इस प्रकार से बच्चों अतिव्यापन करते हैं आकर्षण के कारण। एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के अयुग्मित कक्षक को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आकर्षित करने के कारण बच्चों दोनों परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक आपस में जुड़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो जाना ही जुड़ जाना कहलाता है। जैसे आप अनभिज्ञ व्यक्ति के साथ आपकी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन आप किसी घर से लड़की ले आओ अपनी शादी करा करके, तो फिर दोस्ती बन जाती है। ऐसे ही भाई साहब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अभी आप आवारा घूम रहे हो, आपकी शादी नहीं हुई है, हंसी आ रही है मेरी, कभी आपकी शादी होगी
होगी, भाई शादी हो रही है, अभी आप आवारा हो, जब आप युग्मित हो जाओगे, जब आप युगल जोड़ा में हो जाओगे, तो दोस्ती जो है आपके परिवार की और आपके ससुराल पक्ष के दोनों की परिवार की बिल्कुल दोस्ती बन जाएगी। अभी ना तो आपको लड़की पता है, ना तो आपको ससुराल पता है। लड़की वाले गुस्सा मत होना भाई, यदि कोई बच्ची देख रही बोले सर हमारी शादी नहीं करवा रहे, सबकी शादी होगी, बिल्कुल चिंता ना करें, समझ रहे हैं ना। तो भाई यही होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच भी यही होता है, भूख लगी है दोनों को, इलेक्ट्रॉन के नाभिक में यही है बात चल रही है कि भाई हमें अपने कक्षक पूरा करना है। लड़का भी चाहता है हमारी शादी हो जाए, लड़की भी चाहती है हमारी शादी हो जाए, लेकिन अभी हुई नहीं है जब तक कि एक दूसरे के पास आते नहीं है। और यही चीज होता है नाभिकों के बीच, नाभिक में दोनों परमाणु के नाभिक में चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए, हम साझा कर लें। तो ये चीज जब होता है, जब दोनों पास में आते हैं तो अटैच हो जाता है, और अटैच होगा तो समझ सकते हैं क्या होता है भाई साहब, अटैच मतलब अति व्यापन, जुड़ गए, और जुड़ गए तो फिर नए कक्षक का निर्माण हुआ, नई दोस्ती, नई समदिन बन जाएगी, समझ रहे ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको आपके दैनिक जीवन से रिलेट करना जरूरी है ताकि आपके माइंड में रटना ना पड़े यार, वो माइंड में फीड हो जाना चाहिए। चलो समझ रहे और कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। देखो यह अतिव्यापन विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों के मध्य होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई साहब विपरीत होना चाहिए। अब जरूर नहीं है कि आपकी वो भाई पहले क्लॉकवाइज करो सर फिर एंटी क्लॉकवाइज, हमारी इच्छा है हम इलेक्ट्रॉन को कैसे, हाँ दोनों जो इलेक्ट्रॉन है किसी कक्षक में एक ही दिशा में नहीं होना चाहिए, बस ये चीज माना गया। ठीक, चलिए आगे देखो, यह अतिव्यापन ही ऊर्जा की कमी तथा सहसंयोजक बंध निर्माण करता है। अतिव्यापन द्वारा दो नाभिकों के मध्य सांद्रीकृत इलेक्ट्रॉन अब ही संयोजकता बंद होती है। कुल मिलाकर के इसमें यह बताया गया कि अतिव्यापन से हमारे पास एक बंध का निर्माण हो जाता है जिससे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं बच्चों। आगे देखो, यह अतिव्यापन उपरोक्त आकर्षण के प्रतिकर्षण बल द्वारा संतुलित होने तक ही होता है। अच्छा ये चीज बताया गया बच्चों कि जैसे हमारे पास एक चीज, थोड़ा सा मैं लिमिट बताता हूं, इसका मैं अलग से ग्राफ बना दूंगा। ग्राफ में क्या होता है, ये चीज ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है, ये नाभिक है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे दूसरा परमाणु आ गया, तो इसमें एक लिमिट होता है बच्चों कि ये जो हमारा परमाणु है एक लिमिट तक ही इसके साथ संयोग कर सकता है, ज्यादा ही पास में नहीं आएगा। यदि ज्यादा ही पास में आएगा तो फिर प्रतिकर्षण होने लगता है। तो अतिव्यापन एक लिमिट में होता है, ये जो नाभिक एक दूसरे के निश्चित दूरी पर ही रहते हैं, और अधिक ज्यादा मात्रा में दूरी आ जाएंगे तो फिर उनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। अभी आपका क्या है, आकर्षण है। जैसे नहीं कहते हैं कि ज्यादा मीठा चीज खाने से कीड़े तो पड़ना ही पड़ना है, समझ रहे हो शरीर में, अरे अंदर की बात कर रहा हूं मैं, कीड़े पड़ जाते हैं बच्चों की, आप लोग याद रखना, बच्चों के पेट में दर्द होती है अक्सर, ज्यादा मीठा खाते हैं ना, टॉफी चॉकलेट वगैरह। और वैसे भी कहते हैं ज्यादा दोस्ती में मिठास मत लाओ, नहीं कभी कड़वाहट आ जाएगा। दोस्ती ज्यादा, जितना यदि आप इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पास में नाभिकों को पास में ले जाओगे तो होगा क्या भाई, इसमें भी क्या हो, प्रतिकर्षण हो जाता है। ऐसे परमाणु में होता है बच्चों कि भाई साहब क्या बोला गया, अतिव्यापन उपरोक्त आकर्षण यानी निश्चित आकर्षण के प्रतिकर्षण बल द्वारा संतुलित होने तक ही होता है। मतलब ये निश्चित अतिव्यापन होगा और निश्चित आकर्षण होगा, ज्यादा मात्रा में यदि आप करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अगला नंबर देखा जाए, देखो अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध शक्ति उतनी ही अधिक और बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। अतिव्यापन जितना अधिक होगा, मतलब जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा की जगह 5 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान साझा हो रहा है, तो फिर बच्चों क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध का निर्माण होगा और बंध प्रबल हो जाएगा। आप सिंपल सा, ठीक है, जैसे आप जितना पूंजी लगाएंगे, 2 व्यक्ति आपके पास, मान लीजिए आप हैं, आपका कोई दोस्त है, और पूंजी लगा करके आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों यदि आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो आपको तोड़ने वाले भी ऐसे मामूली आदमी नहीं तोड़ सकते हैं। ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपको तोड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपके बिजनेस को डल करने के लिए। आप कोई छोटी मोटी उद्योग कर रहे हैं, आप कुछ छोटी मोटी कोई कुटीर उद्योग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों यदि आपके पास पूंजी है तो आपको लोग इतना जल्दी दबा नहीं सकते। समझ रहे हैं, मतलब आपके अंदर जो मजबूती है उतना ही प्रबल है, शक्ति है आपके अंदर। तो कहने का मतलब अतिव्यापन क्या है, अतिव्यापन का मतलब होता है s ऑर्बिटल संयोग करें, p ऑर्बिटल संयोग करें। तो बच्चों जब अतिव्यापन होते हैं, जितना मात्रा में अतिव्यापन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग जितना अधिक होगा, बंध उतना ही प्रबल होगा। भाई जितना ज्यादा पैसा आप एक दूसरे को दोगे, शक्ति उतनी ही बढ़ेगी, और शक्ति उतनी ही बढ़ेगी तो बंध लंबाई कम हो जाती है। बंध लंबाई का मतलब ये होता है आकर्षण बढ़ेगा तो बंध लंबाई की कमी हो जाएगी बच्चों, ये चीज है। जैसे यहां पर बोला गया
कि जो अतिव्यापन सीमा निम्न क्रम में पाई जाती है। पीपी अतिव्यापन सबसे ज़्यादा, एसपी अतिव्यापन उससे कम और एसएस अतिव्यापन और कम। क्योंकि बच्चों पीपी अतिव्यापन में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। ठीक है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए ज़्यादा मात्रा में, और यहाँ पर एस में तो एक एक होते हैं। और यहाँ पर एसपी की बात करें तो एस में 3 ऑर्बिटल्स और पी में एस में 1 ऑर्बिटल्स, पी में 3 ऑर्बिटल्स, इसलिए ये क्रम है बच्चों। ठीक, चलिए अगला नंबर देखिए। किसी तत्व के संयोजी कोष में अर्धपूरित ऑर्बिटलों की संख्या उसकी संयोजकता होती है। एक से अधिक अर्धपूरित ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बहुबंध का निर्माण होता है। बहुबंध का निर्माण कैसे होता है, जैसे बच्चों हमारे पास N2 है, N2 जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता, मैंने आपको बताया पहले, तो N और N के बीच ये 3 बंध का निर्माण हो गया। O2 है बच्चों, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के बीच द्विबंध का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है बच्चों, इसके बाह्यतम कोष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता 1-1 होगी और एक ही बॉन्ड का शेयरिंग होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 होता है बच्चों। अब इसमें देखो s में 2, इसमें तो युग्मित है। p में बच्चों कितने, 5, तो 1 2 3 4 5। अब देखो एक अयुग्मित है, तो ये बताया गया कि संयोजी कोष में अर्धपूरित ऑर्बिटल में संख्या कितनी है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जितने ऑर्बिटल अर्धपूरित होंगे मतलब पूरित ना हो वो उसकी संयोजकता कहलाती है। यदि एक से अधिक अर्धपूरित ऑर्बिटल है तो फिर अतिव्यापन से बहुबंध का निर्माण होगा। बहुबंध मैंने समझा ही दिया था नाइट्रोजन को उदाहरण लेकर के बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत कंप्लीट होता है। टाइम लग जाता है समझाने के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो रट्टा नहीं मारना है बच्चों, इतना आपको समझना है। और इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं। आप हमारे फैमिली हैं, आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही काम करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना बच्चों। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।